आइए बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं आतंक के खात्मे पर आखिर सवाल क्यों। जो बताया वो नक्सली नहीं थे, उसको मारा गया। आज की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, एक एनकाउंटर हुआ जिसमें 29 नक्सली मारे गए। एक एनकाउंटर हुआ जिसमें नक्सलियों के टॉप कमांडर को ढेर कर दिया गया। एक एनकाउंटर हुआ जिसमें कई नक्सली हमले का मास्टरमाइंड मारा गया, जो कई बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार था, जो चुनाव में हमले की बड़ी साजिश रच रहा था। लेकिन जरा यह भी सोचिए कि कांकेर नक्सली एनकाउंटर पिछले 48 घंटे में देश में एक बड़ा सियासी मुद्दा क्यों बन गया। कांग्रेस ने नक्सली एनकाउंटर को लेकर मोर्चा खोल दिया है। मीडिया के सामने आकर कई गंभीर सवाल उठाए गए। हालांकि एनकाउंटर को लेकर कांग्रेस जिस तरह से हमलावर है, बीजेपी भी उसी अंदाज में जवाब दे रही है और सवाल पूछ रही है कि नक्सली आतंक के खात्मे पर सियासत क्यों हो रही है। क्या उसके पीछे वोट बैंक की राजनीति है? ये बड़ा और अहम सवाल उठाया जा रहा है। इसे लेकर शुरुआत अहम खबर के साथ कर रहे हैं। सबसे पहले बड़ी खबर, कांकेर नक्सल एनकाउंटर पर सियासत तेज हो चुकी है। भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन को फर्जी मुठभेड़ करार दे दिया। भूपेश बघेल ने बीजेपी की सरकार पर आरोप लगाया। भूपेश बघेल ने कहा आदिवासियों को परेशान किया जा रहा है। बीजेपी ने कहा आतंक फैलाने वालों के साथ है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बहुत कम समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। बल्कि भारतीय जनता पार्टी शासन गिरफ्तारियां हुई है। फिर से 4 महीने में वो फर्जी काउंटर भी में भी वृद्धि हुई है और फर्जी गिरफ्तारियां भी नक्सली बताते आदिवासियों को बंद करने की लगातार जानकारी आ रही है। और यहाँ भी पुलिस के द्वारा आदिवासियों को डराया धमकाया जाने लगा है कि तुमको बड़ा देश में हम उनको गिरफ्तार कर लें। इस तरह की धमकियां जिले में भी सुनने में मिला है। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब भी कोई कार्रवाई हमारे सुरक्षा बल करते हैं, अपनी जान हथेली पर रख के, सिर पर कफन बांध के, तब कांग्रेस ऐसे सवाल उठा के आतंक फैलाने वालों का साथ देती है। ये कांग्रेस के डीएनए में ही है। इसके पहले जो हुआ, जो बताया वो नक्सली नहीं थे, उसको मारा गया। एक कांकेर में हुआ है, उसके परिवार के लोग आए थे, उनके पास आधार कार्ड सब है। और कितने उदाहरण चाहिए उनको फर्जी मुठभेड़ के, रमन सिंह के कार्यकाल के और अभी के भी। 2018 में जो नक्सलवाद एक छोटे से हिस्से में सिमट गया था, 5 सालों में वो फिर कैसे शहरों तक आ गए थे, ये बस्तर की जनता ने, प्रदेश की जनता ने देखा है। तो देखिए, आतंक के खात्मे पर आखिरकार सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, यही है आज की हमारी बड़ी बहस। और इसी पर हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राम कदम, बीजेपी के नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय सिंह ठाकुर, प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोपाल शुक्ला, नेता है सीपीएम के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आरके सिंह, पूर्व आईजी सीआरपीएफ के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। लेकिन सबसे पहला सवाल धनंजय सिंह जी आप ही से है कि जब आतंक का खात्मा होता है, नक्सलवाद पर प्रहार होता है, तो उस पर भी सवाल उठाना क्यों जरूरी हो जाता है? देखिए प्रतिमा जी, मुझे ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल जी के 3 बयान आपके चैनल में भी चले हैं। तीनों बयान अलग अलग दिए गए हैं, अलग अलग मामले में दिए गए। एक एनआई वाला बयान जो आपको चला, जिसमें भूपेश बघेल जी टी शर्ट पहने हुए, उस बयान का पूरा मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। 25 फरवरी को कांकेर जिला के कोयलीबेड़ा में घटना होता है नक्सली मुठभेड़ की। उस घटना के बाद जो नक्सली जिनको बताया गया, जिनको मारा गया, उनके परिजन सामने आते हैं और वो स्पष्ट करते हैं और ग्रामीण आके उसके खिलाफ पुलिस में घेराव करते हैं थाने का कि ये लोग नक्सली नहीं थे, ये आम नागरिक थे। उनके पास पैन कार्ड है, उनके पास आधार कार्ड है, मनरेगा के कार्ड है और वो तेंदू महुआ बीनने के लिए जा रहे थे और रस्सी खरीदने के लिए जा रहे थे। तो कोयलीबेड़ा को घटना को लेकर कांग्रेस ने भी जांच टीम बनाया था। हमने राजभवन जाकर राज्यपाल से मांग किया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। 25 फरवरी की घटना है,
जो भूपेश बघेल जी टी शर्ट पहने हुए उसमें बाइक में आ रहे हैं। दूसरी आपके एक वीडियो है जो कवर्धा के प्रेस वार्ता की है। अगर कवर्धा के प्रेस वार्ता पूरा वीडियो का आप सुनते हैं, लगभग 2 मिनट का वीडियो है, क्योंकि ये जब मामला सामने में आया, बाद के बतंगड़ हुआ, तो मैंने भी पत्रकार साथियों से वीडियो मंगाने का काम किया है। वो पूरे 2 मिनट का वीडियो सुनते हैं तो कहीं भी जो कांकेर में भी जो हमारे जवानों ने नक्सलियों को जो मार गिरा है, उस पर कहीं भूपेश बघेल ने सवाल खड़े नहीं किए। भूपेश बघेल जी ने कहा कि 15 साल के रमन सरकार के दौरान फर्जी मुठभेड़ की घटनाएं होती थी, कई घटनाओं में न्यायालय ने संज्ञान में भी लिया है और उसने फैसला भी सुनाया है, और उसके बाद किस प्रकार से लोगों को डराया जाता था उस पर जवाब दिया है। कवर्धा को लेकर बात कहे कि कवर्धा में पुलिस के लोग जा रहे हैं और लोगों को धमका रहे हैं, ये कवर्धा के बाहर उसमें प्रेस वार्ता की वीडियो में है। आप कहें तो 2 मिनट वीडियो में आपको भेजता हूं। ठीक है धनंजय सिंह जी, लेकिन सवाल देखिए ये है कि क्या आपको ये लगता है कि बीजेपी की सरकार में आदिवासियों को नक्सली बताकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, फर्जी मुठभेड़ में आदिवासियों को मारा जा रहा है? क्या ये आरोप जो है इस पर आप अभी तक कायम हैं? देखिए, मैंने कहा 25 फरवरी कोयली बेड़ा की घटना, जिसमें जो लोग मारे गए थे उनके परिजनों का आरोप है, उनके ग्रामीणों का आरोप है, वो आंदोलन किए थे, वो थाने का घेराव किए थे, उसमें कांग्रेस ने जांच दल भी बनाया था, हम राजभवन भी गए थे। ये 25 फरवरी की घटना है ना कोयली बेड़ा की। स्वाभाविक बात, अगर परिजन बात उठा रहे हैं तो बात पे जांच होनी चाहिए। ये अभी वाली घटना की बात नहीं है। अभी वाली घटना की यानी बात ही नहीं की भूपेश बघेल ने, आप ये कह रहे हैं। राम कदम जी, इसका जवाब दीजिए। कांकेर में जो मुठभेड़ हुई जिसमें तमाम नक्सली मारे गए, ये बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई उस मुठभेड़ को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है और उसे फर्जी मुठभेड़ बताया गया है। ये बताया गया कि आम आदिवासियों को मार दिया गया नक्सली बताकर। वो कह रहे हैं ऐसा है ही नहीं, वो तो पहले की जो मुठभेड़ें हुई हैं उसका जिक्र कर रहे थे। देखिए, देश इस बात को कभी भी विस्मरण नहीं कर सकता कि जब उरी और पुलवामा में हमला हुआ और उसके बाद हमारे साहसी फौज ने पाकिस्तान में घुसकर उसका जवाब दिया, और जवाब देने के पश्चात यही वह कांग्रेस दल है जो हमारे फौज से सबूत मांग रही है। जो चाइना के प्रवक्ता के रूप में खड़ी होने वाली कांग्रेस आज उन लोगों का समर्थन कर रही है जो आतंकवाद फैला रहे हैं। इनको पहले से ही कहां से सपना आता है कि वो नक्सली नहीं है, वो साधारण इंसान है? ये सपने कहां से आते हैं आपको भाई साहब? उनसे जांच हुई, उनको परखा गया, वो कहां से आया देखा गया। क्या करा आपने? केवल चुनाव चल रहे देश भर में, हार का डर आपके सर पे मंडरा रहा है, इस कारण किसी तबके को खुश करने के लिए आप कुछ भी बोलोगे। ये कतई मत भूलना, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिस भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी मूल की प्रतिभावान इस प्रकार की राष्ट्रपति इस देश को, हम सभी ने उन्हें सम्मानित किया है। इसके लिए जाति या विशेष धर्म के आधार पर किसी आतंकवाद को हम बांट नहीं सकते। ठीक है, यदि कोई नक्सली है, कोई आतंकवादी है तो उसका खात्मा जरूरी है। पर लगातार विगत कई वर्षों में हमने कांग्रेस की मानसिकता देखी है, जहां हमारे देश की फौज हो या यूपी में लगभग 183 से ज्यादा एनकाउंटर हो, जहां पर भी इस प्रकार से आतंकवाद को पूरी तरह से मोड़ने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की ओर से होता है, वहां ये खड़े हो जाते हैं उनका साथ देने को। क्या चाहते हो आप? गोपाल जी, ये सवाल आप लोग इसलिए उठा रहे हैं, इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी इसलिए हो रही है क्योंकि वोट बैंक का मामला। आपका शायद माइक अनम्यूट कर लीजिए जी। मैं जो कहना चाह रहा हूं, बोलिए और आ रही है मेरी जी। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि इस चीज को इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे कोई मेडल आ गया। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि नक्सली हैं या नहीं हैं। इससे पहले जो व्यक्ति मारे गए हैं वो हमारे देश के नागरिक हैं, और इस ऑपरेशन में हमारे जो जवान हैं जो घायल हुए हैं वो भी हमारे देश के नागरिक। एक देश में रहने वाले नागरिकों के बीच में ऐसी परिस्थिति क्यों आ जा रही है कि एक दूसरे पर बंदूक तानना पड़ रहा है? विशेष करके आदिवासी क्षेत्रों में ये समस्या लगभग 50 साल हो गए। और ये समस्या क्यों है? क्योंकि इस तरह से गोलियों से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आपको पता है वीरप्पन के बारे में, किस तरह से जंगल में रहने वाले लोग उसको आश्रय देते थे। और हमारे देश में जो ये नक्सली आंदोलन है, हमारे देश के गरीब पिछड़े आदिवासी लोग इस आंदोलन में उन लोगों का साथ देते हैं। हालांकि हम इस आंदोलन का समर्थन नहीं करते,
लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि जब देश में विषमताएं पैदा हों, उन जंगलों को काटकर आदिवासियों को खदेड़ दिया जाएगा, उनके यहाँ के पहाड़ों को खोदकर लोग बेशकीमती धातु और खनिज ले जाएंगे और वहीं पर ये आदिवासी भूखे मरते रहेंगे, तो इस तरह के लोग जो नक्सली आंदोलन का नाम लेकर इनको बरगलाने या भटकाने की बात करते हैं, उनके बहकाव में आना बहुत सहज है। किसी भी तरह की स्थितियों परिस्थितियों का जिक्र करके आतंकवाद को तो जायज नहीं ठहरा देंगे ना। आतंकवाद का अगर खात्मा हो रहा है तो उस पर कम से कम सारी पॉलिटिकल पार्टीज के सुर एक होने चाहिए। आतंकवाद का खात्मा तो जरूरी है। जो हाथों में बंदूक लेकर गोलियां चला रहा है, बेकसूरों की जान ले रहा है, उसके साथ कैसी सहानुभूति? खात्मा नहीं है। नहीं, ये सहानुभूति की कोई बात नहीं। मैं ये साफ कहना चाहता हूं कि आप लगता है कि कुछ लोगों को मारकर आप आतंकवाद का खात्मा कर देंगे? भूखे लोग जिनके पास भूखों मरने के अलावा इस तरह से लड़ने का एक विकल्प आता है, वो लोग चुन लेते हैं कि भूखे मरने से अच्छा है हाथ में बंदूक उठा ले। इस देश में सरकारें जब अगर उन्होंने चुन लिया कि भूखे रहने से अच्छा है हाथ में बंदूक उठा लेंगे, बेकसूरों की जान लेंगे, तो उनके साथ खड़े हो जाएंगे आप, मौन समर्थन देंगे आतंकवाद को? उनके साथ नहीं, हम उस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं जो व्यवस्था इनको बनाती है। उनसे ज्यादा ये व्यवस्था जिम्मेदार है और इस व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। ये धन कुबेरों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं। कोरोना काल में उनकी संपत्तियां बढ़ रही हैं और ये आदिवासी गरीब लोग, भूखे लोग भूखों मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं और यहाँ पर उनकी लाशों को दिखाकर आपने जिस बात का जिक्र किया है, आरके सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व आईजी सीआरपीएफ के। ठीक है गोपाल जी, एक मिनट सुनिएगा। आरके सिंह साहब, ये सवाल देखिए कोई नया नहीं है। देश की सियासत में इस तरह के सवाल खूब उठाए गए कि भाई नक्सली बताकर आम आदिवासियों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें मुठभेड़ में मार दिया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस तरह के नक्सल प्रभावित इलाकों में जब कोई ऑपरेशन चलाया जाता है नक्सलियों के खात्मे के लिए, तो किस तरह के एहतियात बरते जाते हैं ताकि नक्सली जो हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, उनका तो खात्मा हो, लेकिन बेकसूर लोगों की जान ना जाए, वो परेशान ना हो? एसओपी क्या होता है? ये समीर, मैं बताना चाहता हूं कि ये सज्जन जो अभी बोल रहे थे, शायद गोपाल नाम है इनका जी, ये लोग नक्सलाइट्स जो ग्राउंड पर हैं, फुट सोल्जर हैं, उनसे ज्यादा खतरनाक ये लोग हैं। और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस तरह के लोग जो समाज में दूषित वातावरण पैदा करते हैं और नक्सलाइट्स पैदा करने में इनका बहुत बड़ा सहयोग है, इन लोगों को जेल में डालना चाहिए, क्योंकि ये लोग भड़काते हैं। देखिए, एक शिक्षक होता है, वो सैकड़ों बच्चों को पढ़ाता है। अगर वो पढ़ाई में गड़बड़ करेगा तो अकेला शिक्षक 100 बच्चों को बर्बाद करेगा। इस तरह के ये लोग हैं जो इस तरह की बातें करके समाज में जो लोग सुखी रह सकते हैं उनको भी ये लोग भड़काते हैं और हाथ में बंदूक उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 2 बातें उठी हैं। पहली बात तो ये है, ये कह रहे हैं कि साहब उनके पास, ये भूपेश बघेल कह रहे हैं कि उनके पास वो था, राशन कार्ड था और आधार था। भाई, इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने, टीएमसी ने, सपा ने बांग्लादेशी और दूसरे जो हैं उनको राशन कार्ड और आधार कार्ड बनवा दिया है। आप वाले ने दिल्ली में बनवा दिया है। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि किसके पास से आधार निकल रहा है और राशन कार्ड निकल रहा है। ये लोग इन्हीं लोगों के द्वारा बना के आपकी तरफ से साहब, उस पर जवाब हम लेंगे देश को। जी, उस पर हम जवाब लेंगे, लेकिन इस बीच कांकेर एनकाउंटर को लेकर जैसा कि हमने बताया, जमकर सियासत हो रही है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों का इस पर क्या कहना है, ये भी जरा सुनिए। लेकिन हम लोग को अंदाजा नहीं था कि नक्सली हमारे ऊपर पहले फायरिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग सोचे कि हम लोग जाएंगे तो अच्छे से उसको सरेंडर कराएंगे, सरेंडर कराने के लिए बोलेंगे। लेकिन नक्सली पहले ही उनको आइडिया हो गया था, क्योंकि अभी पत्ता पूरा सूखा हुआ है, तो अगर 150, 200, 300 फोर्स अगर चल रही है तो पूरा दूर तक बैठने आदमी को भी पत्ता सूखा रहता है, बांस का जंगल है, तो पता चल जाता है कि फोर्स आ रही है। हमारी दोनों टीमें, डीआरजी और बीएसएफ,
दोनों बहुत अच्छा तरीके से आपस में समन्वय बिठा के ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। कल जैसे मुठभेड़ के पश्चात AK-47 SLR इंसास 303 कार्बाइन 9mm पिस्टल इस प्रकार के जो ग्रेडेड वेपन्स रिकवर हुआ थे, आमतौर पर ये सब जो सीनियर माओवादी कैडर्स या PLJ फॉर्मेशंस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले वेपन्स है। शायद ये पुराना किसी न किसी घटना में सुरक्षा बल से भी लूटा हुआ हथियार लगा। तो धनंजय सिंह जी, बड़ा मुश्किल होता है इस तरीके के दुर्गम इलाकों में इन ऑपरेशंस को अंजाम देना, जिसमें नक्सलवाद फैला रहे लोगों पर प्रहार किया जाता है, और बहुत आसान होता है इस पर सियासत करना, सवाल उठा देना। देखिए, मैंने पहले कहा ना, अभी जो हमारे जवानों ने जो नक्सलियों को जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, जो नक्सलियों को खदेड़ा, उनके मंसूबे को खत्म किया है, इस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। भूपेश बघेल जी ने भी इनकी तारीफ की है, हमारे अध्यक्ष जी ने तारीफ किया है, और जो उन्होंने सवाल जो उठाया था, जो मैंने पहले जिक्र किया, 3 उनके बयानों का अलग अलग विषय पर, तो तीनों बयान अलग अलग विषय पर, अलग अलग मामलों पर है। हमने कभी अभी जो नक्सली घटना पे जो हमारे सैनिकों ने कार्रवाई की, इस पर कभी सवाल नहीं उठाया, हमने उसकी तारीफ किया है। लेकिन 2014 से देश देख रहा है कि देश के जो उपलब्धियां हैं 70 साल के, उस पर देश के प्रधानमंत्री जी सवाल उठाते हैं, उस उपलब्धियों पर सवाल उठाने का भाजपा नेता करते हैं। नहीं धनंजय जी, लेकिन आपने सुरक्षा बलों के एक्शन को कटघरे में खड़ा तो कर ही दिया ना, ये कहकर कि आदिवासियों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें नक्सली बताया जा रहा है, फर्जी मुठभेड़ की जा रही है। जब नहीं धनंजय जी, जब इस मामले में सियासत शुरू हुई, आपके नेता अपने बयानों पर घिरने लगे, तो फिर सफाई दी गई। मैंने तीनों बाइट का बताया, तीनों बाइट का सवाल क्या था, तीनों बाइट का जगह क्या था, तीनों बाइट का मतलब क्या था, मैंने आपको पूरी चीज स्पष्ट किया है, और आप उसको गलत प्रेजेंट मत करिए प्लीज। नहीं, कोई गलत नहीं किया जा रहा है। जो बयान है भूपेश बघेल का, वो हमने आपको सुना दिया। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा बल के जवान ऐसे इलाकों में आदिवासियों को परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुठभेड़ हो रही है। तीनों बाइट का जवाब आपको दे दिया। अगर आप अफवाह फैलाने के हिसाब से सवाल करेंगे, नहीं, अफवाह फैलाने वालों को जवाब दिया जाता है। यहाँ पर जवाब दिया जाता है सीधे भूपेश बघेल का वो बयान हमने दिखाया, और फिर उसके बाद जब बयान बदला गया, वो भी हम बता रहे हैं कि उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ है, सुरक्षा बलों को हम तारीफ करते हैं इस एक्शन की। राम कदम जी क्या कहेंगे? ठीक है, देखिए, यहाँ पर कांग्रेस के जो यहाँ प्रवक्ता है, वे आपके तीखे सवालों से या प्रहारों से वो बौखला गए, उनके पास कोई जवाब नहीं। एक और हमने इसी टीवी स्क्रीन पर देखा, एक और शांति से सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए, पानी रखा होगा, पी लीजिए, आप इतने गर्म होने की कोई आवश्यकता नहीं है। झूठ बोलने के लिए पानी पीना पड़ता है, पी लीजिए पानी। आप क्या फेंके वो तुम्हारी मर्जी, देश देख रही है आपकी सभ्यता कितनी है। देश देख रहा है। मूल मुद्दा ये आता है कि देश के सवाल उठाते हैं, ये देश देख रहा है। धनंजय जी, ये गलत बात है, बीच में नहीं बोलिए, वरना ऑडियो डाउन करना पड़ेगा आपका, प्लीज कर दीजिए। आप मेरे को ऑडियो की धमकी मत दीजिए। नहीं, आप लगातार बोल रहे हैं ना धनंजय जी, आपने अपनी बात कह लिया, आप राम कदम जी को बोलने ही नहीं दे रहे। मैं आपको नमस्कार करके बाहर हो जाऊंगा, आप कहे तो। मतलब राम कदम को क्यों नहीं बोलने दे रहे आप? ऐसी क्या बात हो गई? बीएसएफ के उधर करेंगे ना कि पानी कीजिए तो जवाब देना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, राम कदम जी बात पूरी कीजिए। बीएसएफ के जवान वहां पर अपनी जान जोखिम में डाल करके वो जंगल में जा रहे थे। फायरिंग अपने जवानों की ओर से नहीं हुआ, फायरिंग उस नक्सलियों की ओर से हुआ है। उसके पश्चात भी कांग्रेस की क्या मंशा थी? हमारे जवान उसमें मारे जाए, ये मंशा थी। कुछ जवान इसमें घायल हुए हैं। घायल होने के बाद देश के जवानों के बारे में कांग्रेस के मन में बिल्कुल संवेदना नहीं है, और उन लोगों के बारे में संवेदना है जो लोगों का गला घोट रहे हैं। किस दिशा की ओर जा रहे हो आप? यही आपने उरी और पुलवामा के बारे में किया था, यही आप इस बारे में भी कर रहे हो। एक सिंपल सा बात सोचिए, 125 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 150 लोगों ने सरेंडर किया है। अगर झूठ मूठ का अगर करना होता एनकाउंटर, तो उन लोग का भी हो जाता। जो लोग देश के संविधान के साथ, देश के लोगों के साथ आम नागरिक करके जुड़ना चाहते हैं, वे सरेंडर किया उन्होंने। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अगर करना ही होता तो सबका एनकाउंटर किया होता।
इतनी छोटी सी बात जो बालक समझ सकता है, क्या कांग्रेस नहीं समझती? कांग्रेस भी भली भांति समझती है, पर कांग्रेस इस चुनाव में उन आतंकवादियों का साथ लेकर जहां पर उन्हें सामने करारी हार दिख रही है, उस करारी हार को कहीं ना कहीं 1-2% और बढ़ावा मिले, इस कारण जानबूझ करके इस प्रकार के लोगों का साथ दे। इस देश में कभी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं हो सकता, और आतंकवाद का समर्थन यदि कांग्रेस कर रही है तो कांग्रेस भी आतंकवादी है, ऐसा यह देश मानेगा, और यह बिल्कुल स्पष्ट है। देश तो ये मान रहा है कि भाजपा अपराधियों का गढ़ बन गया है जी। देश तो मान रहा है, जिस प्रकार से असम में आपने बोडो उग्रवादियों को अपना मेंबर बनाया है, देश मान रहा है। गोपाल जी, मैं आपका भी रुख करती हूँ, मुझे बस कुछ सेकंड्स दीजिए, मैं आपके पास अपराधियों का गढ़ है भाजपा, ये तो देश मान गया ना। ठीक है, मैं आप सभी से जवाब लूंगी, लेकिन देखिए बहुत जरूरी हो जाता है अपने दर्शकों तक वो रिपोर्ट्स भी पहुंचाना जो ग्राउंड जीरो से हमें मिल रही है। देखिए, कांकेर एनकाउंटर स्थल पर टीवी9 भारतवर्ष की टीम पहुंची। टीवी9 की टीम ने हापाटोला गांव का जायजा लिया। एनकाउंटर वाले पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ। 16 अप्रैल की तारीख छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी तारीख थी, क्योंकि इस दिन नक्सली और फोर्स के बीच मुठभेड़ हुई थी और इसमें फोर्स के जवानों को एक बड़ी सफलता मिली थी, जो कि अब तक की बड़ी सफलता है। फोर्स ने 29 नक्सलियों को यहाँ पे मार गिराया था, और इस वक्त टीवी9 की टीम जो है ग्राउंड पे मौजूद है जहाँ पे मुठभेड़ हुई थी। लेकिन और उसके बाद अब अगर गाँव की हालत देखें, जैसे कि पहले भी आपको बताया गया है कि बस्तर के जो नागरिक हैं, जो ग्रामीण हैं, वो किस तरीके का होता है। अब देखिए, कल मुठभेड़ हुई और पूरा का पूरा गाँव सुनसान है। यहाँ पे कोई भी एक व्यक्ति यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हर एक घर, जो छोटे छोटे घर है, जो एक पारा है, ये पूरा खाली पड़ा है। यहाँ पे एक भी सिर्फ जानवरों के अलावा यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। भीड़ हुई थी जिसमें 29 नक्सलियों को मार गिराया था, जिसमें से एक शंकर राव जो बड़ा नक्सली लीडर था, 25 लाख के नामी नक्सली था, उसको मार गिराया। एक ललिता महिला नक्सली है जिसकी शिनाख्त की गई है, लेकिन उस पर कितने लाख का इनाम है उस पर अभी तक कोई भी ऐसी बात निकल के सामने नहीं है। और लगातार जो है कोशिश की जा रही है उन जितने भी नक्सली मारे गए उनकी शिनाख्त करने की, कौन कितने लाख का नक्सली है। और साथ ही इनके साथ जो भी इनके हथियार बरामद हुए हैं, सभी ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं। AK-47 LMG जैसे बड़े हथियार जो है बरामद हुए। उसके साथ ही नक्सली साहित्य भी का सामान भी जो है बरामद हुआ है। तो यही वो जगह है जहां पर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया और 29 नक्सलियों को, खूंखार नक्सलियों को इस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। गोपाल जी, अपनी जान हथेली पर रखकर सुरक्षा बल ऐसे दुर्गम इलाकों में पहुंचते हैं और उन नक्सलियों का खात्मा करते हैं जो बेकसूर लोगों की लगातार जान ले रहे हैं। लेकिन आपको अफसोस नहीं होता कि जिनकी बहादुरी की तारीफ की जानी चाहिए, उनके ऊपर ही सवाल उठा दिए जाते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं स्वयं एक ऐसे परिवार से हूं जिसमें 17 लोग फोर्स पे हैं और मेरे बड़े भाई एक नक्सली ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए। हमने इस पर बहुत रिसर्च किया है। हम जो बात कहना चाहते हैं वो पहली बात है कि इस तरह के अभियान की जरूरत क्यों पड़े, क्यों लोग नक्सली बने, और इन नक्सलियों से लड़ने के लिए जो लोग जाते हैं वो कोई अंबानी अडानी जैसे बड़े लोगों के बच्चे नहीं होते। वो आम लोग, किसानों के, मजदूरों के घरों के बच्चे होते हैं जो फोर्स में जाते हैं नौकरी करने के लिए, अपने परिवार की जीवन जीविका को पालने के लिए। ऐसे परिस्थिति क्यों होते हैं? हमारे देश में प्रशासन और सरकारों ने बड़े लोगों की दलाली करने की ऐसी व्यवस्था बना रखी है, और खासतौर पर ये साहब जो बैठे हुए थे, जो हमें जेल भेजने जा रहे थे, इनका जमीन से क्या वास्ता है, इनके नीचे के लोगों से क्या वास्ता है? ये लोग हिंसा की, नफरत की राजनीति करते हैं। ये जो नक्सलियों के नाम पर आज हो रहा है, हम इसकी कठोर निंदा करते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि वो कौन सा परिस्थिति है कि बस्तर के गरीब लोग नक्सलियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। नहीं तो सर्कमस्टांसेस को आप कह रहे हैं कि सर्कमस्टांसेस अगर ऐसे हो तो फिर हथियार उठाना जायज है? बिल्कुल नहीं। हम कहना चाहते हैं कि हथियार उठाने वाले परिस्थितियों को खत्म करना चाहिए। जो परिस्थितियां लोगों को मजबूर कर रही है हथियार उठाने के लिए, वो परिस्थितियां हथियार उठाने वाले लोगों से ज्यादा खतरनाक है और आतंकवाद की जननी है। जो लोग ऐसी परिस्थितियां बना रहे हैं, असली आतंकवादी वो लोग हैं और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये लोग न सिर्फ आम लोगों को मरवाते हैं, फिर वही सवाल है कि कोई भी स्थिति, परिस्थिति क्या ऐसी हो सकती है जिसके आधार पर आतंकवाद को वाजिब ठहरा दिया जाए, जायज ठहरा दिया जाए? बिल्कुल नहीं। हम कहना चाहते हैं कि ये लोग हमारे जवानों को मरवाते हैं। गोपाल जी, सुना आपको कांकेर एनकाउंटर पर सियासत को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए। शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं, सुनिए। जब छत्तीसगढ़ में
सुरक्षा बलों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी सफलता प्राप्त होती है और नक्सलिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी चोट हमारी सुरक्षा बल करती है, तब सुरक्षा बलों का स्वागत और सत्कार करने के बदले, उनको सराहने के बदले कांग्रेस पार्टी आतंकियों को, नक्सलियों को, उग्रवादियों को शहीद कहती है और सेना और सुरक्षा बलों के कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह खड़े करके उनके मनोबल पर कुटाराघात और चोट करती है। और आरके सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे देश के सियासतदानों ने एक टर्म भी इसके लिए कॉइन किया है, आरके सिंह साहब, अर्बन नक्सली। आपको लगता है कि ये जो सोच है, जो तमाम हालातों को, गरीबी को, भुखमरी को रीजन बताकर कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से जस्टिफाई कर देती है कि भाई उन लोगों के पास और कोई चारा ही नहीं है, इस सोच पर भी प्रहार जरूरी है क्या, अगर जड़ से खात्मा करना है नक्सलवाद का? तो बिल्कुल बिल्कुल समीर, बहुत जरूरी है। और ये अर्बन नक्सल आपके चैनलों पर भी बैठते हैं और इसके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा ये मोटिवेट करते हैं, भड़काते हैं यंग लड़कों को कि तुमको नौकरी नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब। वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।